हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे आप लोग सब? आज दोस्तों हमेशा हम आपके लिए काफी एक्सक्लूसिव कंटेंट लाते हैं और आपको बहुत पसंद आता है। आज मैं एक एक्सक्लूसिव कंटेंट आपके लिए लाया हूं व्हिच इज ऑन द टाटा हैरियर डीजल ऑटोमेटिक। अब देखिए, पेट्रोल और डीजल के प्राइस में ज्यादा अंतर रहा नहीं है, तो क्या आपको डीजल ऑटोमेटिक आज के तारीख में कंसिडर करना चाहिए? आज के इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स देने वाला हूं। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गो। दोस्तों आजकल सिटी ट्रैफिक इतनी बढ़ गई है, स्पेसिफिकली मेट्रोज में, कि आप अगर काम पे जाते हो, काम से वापस आते हो, आपको इतनी ट्रैफिक मिलती है, यू विल प्रेफर यूजिंग एन ऑटोमेटिक, क्योंकि हर बार क्लच डी क्लच कर करके ये ऐसे फील होता है जैसे आप एक जंग पे जा रहे हो कहीं पे। एंड बिकॉज ऑफ दैट सिनारियो आज ऑटोमेटिक्स की डिमांड बढ़ गई है। ना केवल मेल ना फीमेल, दोनों को there has been a surge in the number of buyers for automatic. In fact, हमें आजकल जो इंक्वायरीज आती है उसमें मैक्सिमम ऑटोमेटिक के लिए ही लोग पूछ रहे हैं देन अ मैनुअल कार। सो क्लियरली ये बात है कि आज आपको ऑटोमेटिक चाहिए, पेट्रोल चाहिए, डीजल, उस पे क्लैरिटी आनी जरूरी है। तो क्या इज इट रियली वर्थ बाइंग अ हैरियर डीजल ऑटोमेटिक आज के तारीख में, जब उसकी क्लियर कंपटीशन, अगर मैं बात कर लूं कंपटीशन में, तो हेक्टर ही आती है वही प्राइस पॉइंट पे, वही साइज में, वो सिर्फ पेट्रोल ऑफर कर रही है, वो डीजल नहीं ऑफर कर रही है। तो क्या ये सेंस बनता है कि आपको हैरियर डीजल में लेना चाहिए, और शुड यू बाय अ हेक्टर पेट्रोल? आई मीन, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, आपके पैसे हैं, आप जानते हो कैसे यूज करना है। एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको बताऊंगा आपके पैसे कैसे बचेंगे। तो ये वीडियो में मैं आपको एकदम क्लैरिटी देने वाला हूं, विच वन शुड यू बाय और कौन सा आपके लिए ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होगा। तो पहला पॉइंट जो मैं आपके लिए कवर करना चाहता हूं इस परफॉर्मेंस। जब आप एक 20 लाख रुपए की गाड़ी लेते तब आप चाहते हैं कि आपको परफॉर्मेंस अच्छा मिले, यानी कि जब सिग्नल लाल से हरा हो जाए तो यू शुड बी वन ऑफ द फर्स्ट गाइज टू ओवरटेक एवरीवन, या फिर यू नो कोई स्पीड ब्रेकर आया तो उसको क्रॉस करने के लिए आप सबसे पहले आगे निकल गए। जो इंस्टेंट पावर चाहिए वो आपको डीजल में मिलता है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, जब आप एक महंगी गाड़ी लेते हो, परफॉर्मेंस इज डेफिनेटली वन ऑफ द की एस्पेक्ट्स आपके लिए। सो दिस इज वेयर हैरियर कम्स इन। अब फिलहाल मैं डीजल की बात करता हूँ स्ट्रेट अवे। हैरियर डीजल ऑटोमेटिक आती है 170 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 350 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, और वहीं पे MG हेक्टर DCT जो आती है 141 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 250 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। तो यहाँ पे क्लियरली एक डिफरेंस है इन पावर ऑन पेपर, और रियल लाइफ परफॉर्मेंस भी वैसी है। अगर आपने मेरा वीडियो देखा ऑन द हेक्टर DCT, आई लीव द लिंक फॉर यू इन द आई बटन, वहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि हेक्टर DCT का जो परफॉर्मेंस है इज नॉट लाइक वेरी वाव टाइप्स, ठीक है चल जाएगा टाइप्स। Whereas Harrier का जो परफॉर्मेंस है is clearly evident. I mean, you put the foot down and this car just goes. It is so quick. और ये एक clear difference आ जाता है between the Hector DCT and the Harrier automatic. अब अगर मैं सिर्फ परफॉर्मेंस की बात नहीं करूं, I talk about other aspects along with it. It's like ride and handling. तो राइड क्वालिटी या हैंडलिंग की भी बात कर लूं तो Harrier is way better. It's more of a driver's car clearly देन हेक्टर। हेक्टर में काफी बॉडी रोल भी एविडेंट है। सो यहाँ पे आई एम गोना से क्लियरली दैट हैरियर विन्स ओवर इट। अब देखिए, सिर्फ परफॉर्मेंस एक सिंगल पॉइंट नहीं है जो आप कंसिडर करते हैं, यू इवन लुक एट द कॉस्ट, राइट? और कॉस्ट के लिए मुझे आपको एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, विच इज नाउ। तो अभी हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स द सेकंड पॉइंट, विच इज वैल्यू फॉर मनी। वैल्यू फॉर मनी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, खास करके अगर आप ये सेगमेंट की बात करें। एनीवेज, अगर वैल्यू फॉर मनी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते थे। सो स्पेसिफिकली टॉकिंग ऑफ वैल्यू फॉर मनी एस्पेक्ट, अगर हम बात कर ले ऑफ द हैरियर, तो इसमें आपको 3 वेरिएंट्स आते हैं, XMA, XZA, XZA प्लस। पर हेक्टर में केवल 2 वेरिएंट्स आते हैं, शार्प एंड स्मार्ट। तो क्योंकि हेक्टर में आपको सिर्फ टॉप 2 वेरिएंट्स में आते हैं, लेट्स टॉक ऑफ हैरियर ऑल्सो वहां पे इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर कंपैरिजन। हाँ, अगर आप XMA देख रहे हैं तो आप हेक्टर के साथ वहां कंपेयर नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्लियरली आपके पास एक ही चॉइस है, विच इज द XMA फॉर श्योर। अगर आप दोनों की प्राइस डिफरेंस देखते हैं, यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि हैरियर के दोनों वेरिएंट्स पे आप 3 एंड 2.4 लाख रुपीज एक्स्ट्रा देते हैं ओवर द हेक्टर। सो हैरियर में आप ज्यादा पैसे दे रहे हो इन द इनिशियल फेज। अगर मैं माइलेज की बात कर लूं तो हेक्टर में आपको 7 का माइलेज आता है,
हैरियर में आपको 12 का माइलेज आता है अप्रॉक्सीमेटली। दोनों को हमने हेक्टर का जब रिव्यू किया था तब हमने बताया था आपको 7 का माइलेज आता है, और हैरियर में आपको 12 का एवरेज आता है अप्रॉक्सीमेटली। अब ये दो एस्पेक्ट्स अगर मैं कंसिडर करके मैं आगे बढ़ूं, मान लीजिए आप दिन में 50 किलोमीटर चलाते हैं अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि 30 दिन में आप चलाएंगे लगभग 1500 किलोमीटर, एक साल में आप चलाएंगे 18,000 किलोमीटर, दैट ट्रांसलेट्स टू 72,000 किलोमीटर फॉर 4 ईयर्स। अब 4 साल अगर आप गाड़ी चलाते हैं लाइक द हेक्टर और द हैरियर, तो हेक्टर का अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 7 किलोमीटर्स पर लीटर के हिसाब से आप टोटली 10,285 लीटर्स ऑफ फ्यूल कंज्यूम करेंगे इन द हेक्टर, वेरएज हैरियर में 12 का एवरेज मिलता है, तो इस वजह से आप 6,000 लीटर का फ्यूल कंज्यूम करेंगे। यानी कि टोटल डिफरेंस इज अबाउट 4,300 अप्रॉक्सीमेटली इन टर्म्स ऑफ लीटर्स ऑफ फ्यूल अगर मैं बात कर लूं दैट यू आर सेविंग विद द हैरियर। अब ये 4,300 लीटर्स आज के तारीख में अगर मैं मुंबई के रेट के हिसाब से कैलकुलेट करूं तो इट कम्स डाउन टू 3,64,000 रुपीज। तो ये पैसे आप बचाओगे बाय बाइंग द हैरियर ओवर द हेक्टर प्योरली इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। अब पेट्रोल और डीजल के प्राइस में भी फर्क है, लगभग 9.5 रुपए का डिफरेंस है, 9.8 9.9। मैं इसको राउंड ऑफ करके 10 कर देता हूं फॉर द टाइमिंग, ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो। तो क्योंकि जो 6,000 लीटर है पेट्रोल, डीजल ले रहे हो आप पेट्रोल की जगह, तो आपके 10 रुपए बचे, यानी कि 6,000 इंटू 10 इज 60,000 रुपीज। दैट मीन्स जो आपका टोटल फिगर आता है इज 4,20,000 रुपीज एग्जैक्टली। मे बी 4,30,000 तक जाते हैं, मैं 420 इसको पकड़ता हूं। तो आप 4,20,000 रुपए बचाओगे इफ यू टेक द डीजल ऑटोमेटिक इंस्टेड ऑफ अ पेट्रोल डीसीटी आज के तारीख में। सो ये क्लियर डिफरेंस आ जाता है इन द प्राइसिंग कैटेगरी इटसेल्फ। तो इनिशियली आपका कॉस्ट ज्यादा रहता है इन द डीजल ऑटोमेटिक, पर डेफिनेटली आप एक गुड अमाउंट ऑफ मनी सेव ज्यादा कर लेते हो, स्पेसिफिकली अगर आपकी ड्राइविंग 50 किलोमीटर या मोर है पर डे। जब आप फुल साइज एसयूवी की बात करते हैं, सी इट्स टू अर्ली टू से कि एमजी का रीसेल कैसा रहेगा, एंड आई एम नो वन टू जज इट, क्योंकि ब्रांड ने अभी जस्ट जर्नी चालू की इन इंडियन का मार्केट, और एंड आई एम नो वन टू से कि ये लोग के क्या होने वाला है। बट फॉर श्योर एक चीज तो क्लियर है कि पेट्रोल जो एसयूवीज है फुल साइज, और इवन पेट्रोल इंजन फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट, उसका इतना अच्छा रीसेल नहीं है जितना डीजल का अच्छा रीसेल है। एंड स्पेसिफिकली अगर मैं एसयूवी की बात कर लूं तो वहां पे डीजल एक तो प्राइस ज्यादा मिलता है, डीजल बिक भी जल्दी जाती है, वेरएज पेट्रोल एसयूवी अगर उसका माइलेज कम रहता है, योर रीसेल क्लियरली गेट्स अफेक्टेड टू। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपके लिए कवर करना चाहता हूं, रिलायबिलिटी एंड सेफ्टी। अब मैं आपके लिए एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, इस पे बताया कि ये ओमेगा आर्क प्लेटफॉर्म पे एक फुल डिटेल वीडियो है, मैं आपके लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूं, एक बार जाके उसको देख लो, आपको सारे सवालों के जवाब हो जाएंगे, मिल जाएंगे वहीं पे। क्योंकि ये गाड़ी का जो प्लेटफॉर्म है ओमेगा आर्क, इसको 22 लाख किलोमीटर के लिए टेस्ट किया गया है फॉर ड्यूरेबिलिटी, और ऊपर से इट्स बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैंड रोवर प्लेटफॉर्म D8, जिस वजह से आई मीन D8 अगर आपको नहीं पता, इट इज बेसिकली द सेम प्लेटफॉर्म दैट इज यूज्ड फॉर डिस्कवरी स्पोर्ट, Jaguar E-Pace and even for that matter of fact Range Rover Evoque, ये तीनों गाड़ियों के लिए इसको यूज किया गया है। एंड दिस प्लेटफॉर्म हैज बीन टेस्टेड फॉर ड्यूरेबिलिटी, ऑफ रोड कंडीशंस, काफी चीजों के लिए जो टफ कंडीशंस होते हैं, ऐसे नहीं कि खाली रोड पे चला के टेस्ट किया। सो डेफिनेटली दिस प्लेटफॉर्म हैज बीन टेस्टेड ऑन दैट लेवल एज वेल। तो इस वजह से ये एक बहुत ही सॉलिड प्लेटफॉर्म है जो टाटा मोटर्स ऑफर कर रहा है, और साथ में सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इस गाड़ी का एक यूनिक फीचर ये है कि इसमें 14 ESP मोड्स आते हैं, बाकी सारी गाड़ियों को एक सिंगल ESP मोड आता है। वो वीडियो भी मैंने आपके लिए डिटेल में बनाया, वो लिंक भी मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ, डू गो एंड चेक इट आउट। दूसरे सेफ्टी फीचर्स इसमें आते हैं आर 6 एयरबैग्स, ABS plus EBD, moreover you get all these rollover mitigation, काफी सारे ऐसे फीचर्स है जो मैंने आपके लिए कवर किए इन द ESP वीडियो, वो जाके देख लीजिए, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। अब आखिरी पॉइंट जो मैं आपके लिए कवर करना चाहता हूं इज डेफिनेटली रिलायबिलिटी ऑफ द गियर बॉक्स। देखिए हैरियर में जो गियर बॉक्स आता है ना इज फ्रॉम द Hyundai Tucson, और Hyundai Tucson इज वन सेगमेंट अबाव, ऊपर से उसमें आपको टॉर्क कन्वर्टर आता है विच हैज बीन नोन फॉर रिलायबिलिटी फॉर ईयर्स। टॉर्क कन्वर्टर इज द ओल्डेस्ट ऑटोमेटिक गियर बॉक्स जो आज भी मिलता है, और लोग इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो हाईली रिलायबल गियर बॉक्स है, और हैरियर में भी वही यूज किया गया है। साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि हैरियर में ऑटोमेटिक आने के बाद से इसके सेल्स भी काफी इंक्रीज हो चुके हैं। वेरएज अगर मैं डीसीटी की बात करूं तो डीसीटी पे हमेशा से सवाल उठते हैं, डीसीटी डीएसजी गियर बॉक्सेस पे बहुत सारे सवाल उठते हैं, बट लेट मी क्लैरिफाई सम बिट्स। देखिए अगर आप छोटी गाड़ियों की बात करते हैं, जैसे हैचबैक हो गई, सेडान हो गई छोटी साइज की, और इवन अ मिड साइज एसयूवी, वहां तक डीसीटी इज फाइन, बट द मोमेंट यू शिफ्ट टू अ फुल साइज कार, इंडियन कंडीशंस के लिए अभी भी उस गियर बॉक्स की रिलायबिलिटी पे एक क्वेश्चन मार्क है।
मतलब इट्स नॉट क्लियर कि हाँ ये काफ़ी रिलायबल है, कुछ केसेस आए हैं या काफ़ी केसेस आए हैं, इस पे 100% अभी तक क्लैरिटी नहीं है। एंड फॉर दैट रीज़न द टॉर्क कन्वर्टर इज़ अ मच बेटर पिक। तो ऑल इन ऑल मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर मैं फुल पिक्चर आपको दिखाऊँ, इनिशियली डेफिनेटली डीजल अगर आप लेते हैं ऑटोमेटिक, इट हैज़ एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर श्योर, पर जब आप फाइनली जब एंड में 4-5 साल बाद देखते हो डीजल आपके ज्यादा पैसे बचाता है देन व्हाट अ पेट्रोल ऑटोमेटिक विल डू। इन दी एंड मेरा काम ये है कि आपको बताना सच क्या है एंड व्हाट मेक्स मोर सेंस। तो आई होप इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, गिव इट अ बिग थम्स अप। आई से इतना देगा, गिव इट अ बिग थम्स अप। कुछ भी सवाल हो कमेंट्स में पूछो, उनके जवाब मैं आप तक जल्द से जल्द पहुंचाऊंगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं दबाया, गो राइट अवे एंड प्रेस दैट सब्सक्राइब बटन, वरना आप मिस कर रहे हैं बहुत सारा एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग कंटेंट जो हम आप तक पहुंचाते हैं रोजाना। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो। टेक केयर, सी यू टुमारो।